Welcome to Shazwi through AI. लोग मुझे पागली कहते हैं क्योंकि मैं टूट कर भी मुस्कुराती हूँ। ये है सहर, गांव की वो लड़की जो दिन का आगाज दुआ से करती है और इख्तिताम मुस्कुराहट पर करती है। सहर की एक छोटी सी दोस्त थी, बुलबुल, जिसे सहर ने दुनिया से छुपा कर रखा था। बुलबुल हमेशा अपने मैजिक से सहर की मदद करना चाहती थी, मगर सहर उसे मना कर देती। सहर के पास माँ तो थी, मगर कभी ममता नहीं मिली। माँ सहर के पास आई और चिल्लाकर बोला, ओ पगली, देर हो रही है, महल जाना है या नहीं? जा रही हूँ अम्मा, रोटी भी पका दी है। माँ की तलखी के बावजूद सहर रोज हंसते हुए अपने बाग से मीठे मीठे अंगूर तोड़ती, दिल में कोई शिकायत न रखती, जैसे हर मुश्किल पर उसकी हंसी गालिब आ जाती हो। रोज महल जाने से पहले सहर घोड़ा गाड़ी में बैठकर गांव की तरफ रवाना होती। वो अपने बाग के ताज़ा अंगूर सस्ते दामों बेचती और फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती। उसी महल में रहती थी शहजादी फातिमा। माँ की वफ़ात के बाद बादशाह ने शहजादी फातिमा को दुनिया की हर आसाइश दी। महंगे और नफीस कपड़े, चमकती हुई जेवरात और महल की दर्जनों नौकरानियाँ जो उसकी एक आवाज़ पर हाजिर हो जाती थीं। हर सुबह शहजादी फातिमा आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को संवारती थी, मगर इतनी शानो शौकत के बावजूद शहजादी फातिमा का दिल साफ और शफ़ाफ था। हर दिन की तरह आज भी सहर महल आई शहजादी फातिमा के सारे काम करने के लिए, और मामूल के मुताबिक वो शहजादी के कमरे की सफाई कर रही थी कि अचानक गुलदान उसके हाथ से फर्श पर गिरकर टूट गया। उसी लम्हे शहजादी फातिमा कमरे में दाखिल हुई। माफ कर दो फातिमा, गलती सा हो गया। सहर घबराने की कोई बात नहीं। एक गुलदान टूटा है, दोस्ती नहीं। और फातिमा ने अपनी दोस्त को मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। फातिमा और सहर की दोस्ती सिर्फ आज की नहीं थी, ये बचपन से कायम थी। जब सहर की माँ महल की पुरानी मुलाजमा थी, एक नई सुबह महल की फिजा में चहल पहल थी। सहर सुबह सवेरे ही किचन में खड़ी पकवान बना रही थी कि बुलबुल ने अपनी जादू से मस्ती और खेल शुरू कर दिया। सहर हंसते हुए बुलबुल को रोकने की कोशिश करने लगी। बुलबुल, प्लीज मुझे काम करने दो। लेकिन अचानक कुछ खाना जल गया। सहर की आंखें उदास हुईं। इसी वक्त उसकी छोटी सी परी दोस्त बुलबुल बोली, डोंट वरी पगली, मैं सब ठीक कर दूंगी। बुलबुल ने खराब खाने पर अपना हाथ घुमाया और जादू के असर से सारा खाना ठीक हो गया। देखो सब ठीक हो गया। बाहर महल में हर तरफ तेजी से तैयारियां हो रही थीं। ये सब शहजादे की आमद के लिए था। और फिर वो लम्हा आया जब दूसरी सल्तनत का शहजादा यूवियान महल में दाखिल हुआ। बादशाह वकार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और उनके सामने शहजादा यूवियान खामोशी से मौजूद था। इसी लम्हे शहजादी फातिमा हॉल में दाखिल हुईं। शहजादी फातिमा ने एक नज़र शहजादा यूवियान पर डाली और उसी पहली नज़र में शहजादी फातिमा के दिल में एक नर्म सा एहसास जाग उठा। इसी दौरान सहर आहिस्ता कदमों से खाने की ट्रे उठाए हॉल में दाखिल हुई। जैसे ही सहर ने शहजादा यूवियान के सामने खाना रखा, यूवियान की नज़र अचानक उस पर ठहर गई। शहजादा यूवियान के दिल में एक अनजानी सी कैफियत उतर गई। कुछ दिन बाद सहर पौधों को पानी दे रही थी और अपने काम में मगन थी। इसी वक्त शहजादा यूवियान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर यूवियान ने हिम्मत करके कहा, सहर, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सहर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक फिजा में हल्की सी चमक हुई। नन्ही परी बुलबुल गुस्से में नमूदार हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं। ये क्या बात है पगली, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो। बुलबुल ने फौरन अपना हाथ घुमाया और जादू कर दिया। पल भर में शहजादा यूवियान एक छोटे से चूहे में बदल गया। सहर घबरा गई। ये तुमने क्या कर दिया? बुलबुल बोली, तुम सिर्फ
मेरी दोस्त हो, इस चूहे की नहीं। ठीक है बुलबुल, मैं इसकी दोस्त नहीं बनती, मगर प्लीज उसे पहले जैसा बना दो। पगली तुम्हारे लिया कुछ भी। बुलबुल ने शहजादे को ठीक कर दिया, मगर शहजादे को कुछ भी याद न रहा। वो बस शहर को देखता ही रह गया और शहर बगैर कुछ कहे वहां से चली गई और शहजादा सवालों में उलझा वहीं खड़ा रह गया। बादशाह ने शहजादा यूवियान को अपने पास बुलाया और कहा, शहजादी फातिमा तुम्हें पसंद करती है। क्या तुम शहजादी फातिमा से शादी पर रजामंद हो? मुझे माफ कीजिए बदशाह सलामत, मैं शहजादी सा शादी नहीं कर सकता। मुझे सहर पसंद है। शहजादी फातिमा वहीं मौजूद थी। ये सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए और वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ चली गई। उसी वक्त सहर की माँ, जो कभी बादशाह की पुरानी मुलाजिमा थी, बोली, सेहर सिर्फ एक मुलाजमा है, उसकी कोई हसीयत नहीं। मुझे माफ कीजिए बदशाह सलामत। शहजादा यूवियान ने दोबारा माजरत की। बाद में सहर की माँ शहजादी फातिमा के पास आई और कहा, देखा, तुम सहर को बहन मानती हो और इसने तुम्हारे साथ क्या किया? इसे महल से निकलवा दो। सहर की कोई गलती नहीं। आप कैसे अपनी बेटी के खिलाफ बात कर सकती हैं? तब वो औरत हंसती और बोली, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी तुम हो। औरत ने कहा, जब सहर पैदा हुई थी तो मैंने तुम्हें इसकी जगह रखा और सहर को चुरा लिया ताकि तुम शहजादी बनकर रहो। ये सुनकर शहजादी फातिमा के कदम लरज़ गए। वो फौरन बादशाह के पास गईं और सारा सच बता दिया। जब बादशाह ने हकीकत सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं और उसने हुक्म दिया, इस झूठी औरत को कैद खाने में डाल दिया जाए। सहर खामोशी से आई। बादशाह ने उसे सीने से लगाया। सहर नरमी से बोली, अब्बा हुजूर, मेरी एक ख्वाहिश है, अब अम्मा को छोड़ दें। फिर सहर ने फातिमा को बुलाया और बादशाह के सामने खड़े होकर कहा, मुझे शहजादी का लक़ब नहीं चाहिए। ये जगह फातिमा की है और फातिमा की ही रहेगी। क्योंकि शहजादी बनने के लिए ताज नहीं, खुद पर यकीन काफी होता है।